मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं तंसु राय मैट्रिक्स चैप्टर के अगले वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बताया था। अब इसमें आगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है उसका क्वेश्चंस लिए हैं। और इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो 3 आर्डर का है, 3 रो 3 कॉलम है। इसमें 3×3 क्या है, इसके सभी एलिमेंट 1 हैं। और हमको ये प्रूफ करना है कि a टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n-1, 3 टू दी पावर n-1 सभी एलिमेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया है, इस मैट्रिक्स का हमें n टाइम मल्टीप्लिकेशन करना है। तो n टाइम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n के बारे में हमको पता नहीं है कि n है क्या। जैसे अगर हमको a स्क्वायर फाइंड करना हो तो 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। a क्यूब फाइंड करना हो तो 3 बार a का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब a टू दी पावर n हमको फाइंड करना है, n के बारे में कुछ पता है नहीं, तो अब ये पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट फाइंड करना। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ किसी मैट्रिक्स का n टाइम मल्टीप्लिकेशन आ जाए, n टाइम m टाइम मल्टीप्लिकेशन आ जाए, जिसके बारे में पता ना हो, ये पावर जनरल हो, तो वहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं, जो क्लास 11th में है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि अगर हमें Pn कोई स्टेटमेंट है, तो पहले स्टेप में हम ये प्रूफ करते हैं कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, इट मीन्स P1 इज़ ट्रू। सेकेंड स्टेप में हम लेट करते हैं, सपोज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के pk इज़ ट्रू। हम मान लेते हैं कि किसी पॉजिटिव इंटीजर यानी किसी नेचुरल नंबर k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू है। और फिर हम लास्ट में प्रूफ कर देते हैं कि k के जस्ट बाद वाला जो इंटीजर है यानी k+1 के लिए भी वो गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इस कंडीशन में ये Pn ट्रू हो जाता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए ये 3 मेथड है। तो 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप हम 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं, दूसरा किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू लेट करते हैं, मान लेते हैं कि किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है, और तीसरे स्टेप में उसके जस्ट बाद वाले k+1 पर भी ट्रू प्रूफ कर देते हैं इसका यूज करके। तो ये प्रूफ हो जाता है कि दिस स्टेटमेंट इज़ Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n। तो वही यहाँ पे हम करेंगे। अब जो हमको प्रूफ करना है उसको हम कोई स्टेटमेंट लेट कर लेते हैं। लेट Pn बी द स्टेटमेंट सच दैट a टू दी पावर n इज इक्वल टू, जो भी प्रूफ करना है उसी को हम स्टेटमेंट मान लेंगे। a टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n-1, 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 फिर 3 टू दी पावर n-1, 3 टू दी पावर n-1, 3 टू दी पावर n-1। तो ये हो गया हमारा a टू दी पावर n, यानी इसी को प्रूफ करना है। अब फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले हम ट्रू प्रूफ करते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 जिसको हमने Pn लेट किया है उसका लेफ़्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड था a टू दी पावर n, तो a टू दी पावर n में n के जगह पे 1 रख देंगे, तो लेफ़्ट हैंड साइड a आ गया।
अब फार n इज इक्वल टू 1 के लिए राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 1 रख देंगे। जब हम 1 रखेंगे तो 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 0, हर जगह 3 टू दी पावर 0 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखने पर सभी प्लेस पर 3 टू दी पावर 0 आ जाएगा। 3 टू दी पावर 0 मीन्स 1, सभी को हम 1 लिख सकते हैं। तो हर जगह 1 1 1 आ गया। इस प्रकार से राइट हैंड साइड भी n इज इक्वल टू 1 के लिए a के इक्वल आ गया। यही मैट्रिक्स A है, यानी फार n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फार n इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स वी कैन रिटेन एज P1 is true. P1 is true means for natural number n is equal to 1 the given statement is true. सेकेंड स्टेप में हम लेट करते हैं Pk is true. Pk is true for some natural number या some positive integer, सम पॉजिटिव इंटीजर n, सम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए लेट करते हैं Pk इज़ ट्रू। जब Pk इज़ ट्रू लेट करेंगे तो जो दिया गया स्टेटमेंट है उसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ हम k रख देंगे। तो a टू दी पावर k इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ n था वहाँ k रख देते हैं। 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, सभी जगह 3 टू दी पावर k माइनस 1 रख देते हैं। हर जगह 3 टू दी पावर k माइनस 1, क्योंकि जहाँ जहाँ n था उसको k से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमने माना है कि स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर k के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसी का यूज करते हुए हम तीसरा स्टेप प्रूफ करते हैं कि स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1। तो k प्लस 1 ट्रू प्रूफ करने के लिए जो स्टेटमेंट है उसमें जहाँ जहाँ n था जिसको हमने Pn लेट किया था आ जाना चाहिए n के जगह पे k प्लस 1। यहाँ भी k प्लस 1, जहाँ जहाँ n दिखाई दे पूरे स्टेटमेंट के दोनों साइड में वहाँ k प्लस 1 आना चाहिए। अब इसमें हमें कुछ ऐसा करना है कि k प्लस 1 यहाँ आ जाए। अब यहाँ k प्लस 1 कब आएगा, जब हम एक पावर और ऐड करेंगे। एक पावर ऐड कब करेंगे, जब a से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हम दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई a, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई a, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के पावर k इंटू a, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, हर जगह 3 टू दी पावर k माइनस 1 रहेगा। 3 टू दी पावर k माइनस 1 इंटू a के जगह पे रख देंगे 1, 1 1 1, राइट हैंड साइड दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई किए हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड में हमको जो लाना था वो आ गया। हमको लाना था लेफ़्ट हैंड साइड में n के जगह पे k, यानी a टू दी पावर में k प्लस 1। राइट हैंड साइड को हम लाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 टू दी पावर k माइनस 1, 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 हर जगह 3 टू दी पावर k माइनस 1। इंटू a था 1 1 1,
मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ रफ देख लेते हैं होगा क्या। तो 3 के पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 इंटू 1, 3 के पावर k माइनस। अब यही चीज़ एक ही क्वांटिटी 3 बार आ गई, यानी इसको हम 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी 3 टू दी पावर में ये पावर 1 है, k माइनस 1 दोनों पावर ऐड होगा, 3 के पावर k आ जाएगा। यानी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को, तो ये रिजल्ट आएगा 3 टू दी पावर k। सेम फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम वही आएगा, थर्ड में भी यही आएगा। इसी तरह से सभी एलिमेंट हो जाएंगे जब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो 3 के पावर k हर जगह आ जाएगा। सिमिलरली 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k, 3 टू दी पावर k, a टू दी पावर k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड में आया है। हमें दोनों तरफ जो भी स्टेटमेंट लेट किए थे उसमें जहाँ जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 दिखाना था। तो राइट हैंड साइड में 3 टू दी पावर जो k है, इस k के जगह पे हम चाहें तो प्लस 1 माइनस 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिल होके फिर k बचेगा। 3 टू दी पावर में k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर में k प्लस 1 माइनस 1 हर जगह हो जाएगा। 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 1 हर जगह लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 दोनों तरफ आ गया। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर k प्लस 1, इट मीन्स pk प्लस 1 इज़ ट्रू। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, the given statement Pn is true for all n belongs to n। it means जो हमने Pn लेट किया था, ये Pn जिसको हमने लेट किया था वो सभी के लिए ट्रू है, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। यही हमको प्रूफ करना था कि a टू दी पावर n इतना होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसमें n टाइम मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, NCERT के मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है और इसको भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का। एक मैट्रिक्स है A 2 ऑर्डर का 0 1 0 0 और शो करना है सो दैट AI प्लस PA टू दी पावर n इज इक्वल टू A टू दी पावर n इंटू I प्लस NA टू दी पावर n माइनस 1 B इंटू कैपिटल A। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि जो स्मॉल a स्मॉल b है, ये सभी कोई नंबर है, स्केलर हैं, और जो कैपिटल हैं A या I ये मैट्रिसेस हैं। कैपिटल A कोई A मैट्रिक्स है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में दिया है। I 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है, जिसको प्रूफ करना है उसी को हम Pn पहले लेट कर लेते हैं।
इस पहले आप मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे, इसको Pn लेट कर लेंगे। Pn मीन्स n से रिलेटेड स्टेटमेंट है ये। अब हमको ये प्रूफ करना है सभी नेचुरल नंबर के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए हम पहले प्रूफ करेंगे कि LHS RHS सेम है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड होगा AI प्लस BA और n के जगह पे रख देंगे 1, पावर 1। पावर 1 रखने पर आएगा AI प्लस BA, इसको छोड़ देंगे यहीं पे। राइट हैंड साइड भी फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड a टू द पावर 1 इंटू आई प्लस n इंटू a टू द पावर 0 इंटू BA। तो a टू द पावर 1 a इंटू आई प्लस a टू द पावर 0 1 n BA, n के जगह पे 1 रखे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये AI प्लस BA हो जाएगा। LHS RHS दोनों सेम आ गया। इट मीन्स द स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर 1 मीन्स P1 इज़ ट्रू। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया। अब दूसरे स्टेप में लेट करते हैं PK इज़ ट्रू। PK इज़ ट्रू वेयर K इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। साइड में दिखा देंगे K इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। PK इज़ ट्रू जब लेट करेंगे तो जहाँ Pn लेट किए हैं यानी जो प्रूफ करना है उसके दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सभी n को K से रिप्लेस कर देंगे। तो AI प्लस BA होल टू द पावर K इज इक्वल टू a टू द पावर K इंटू आई प्लस K a टू द पावर K माइनस 1 BA। सभी n को हमने K से रिप्लेस कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। 1 दे करके इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप हम उसी के हेल्प से जो लेट किए हैं PK इज़ ट्रू प्रूफ करते हैं कि ये स्टेटमेंट K प्लस 1 के लिए ट्रू है। K प्लस 1 के लिए ट्रू होने के लिए यहाँ K प्लस 1, यहाँ K प्लस 1, यहाँ K प्लस 1, सभी n के जगह पे K प्लस 1 हमें दिखाना होगा। अब यहाँ पे पावर K है, हम क्या करें कि K प्लस 1 पावर हो जाए। K प्लस 1 तब होगा जब एक पावर और आ जाए, यानी एक पावर तब आएगा जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई AI प्लस BA होल टू द पावर K। इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे, सॉरी K नहीं रहेगा, AI प्लस BA से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक पावर बढ़ जाएगा, K प्लस 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा AI प्लस BA होल टू द पावर में K प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में a टू द पावर KI प्लस KA a टू द पावर K माइनस 1 BA इंटू AI प्लस BA मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। अब देखिए a टू द पावर KI का AI में मल्टीप्लाई, तो a टू द पावर K
और यहाँ a टू दी पावर 1 पावर में k+1 हो जाएगा और i इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है i स्क्वायर हो गया। फिर a टू दी पावर k i इंटू बी ए तो प्लस a टू दी पावर k इंटू बी और i इंटू ए कर देंगे। ये दोनों मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया b इंटू ए टू दी पावर k प्लस अब इससे दोनों में करेंगे